शांत हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और मन को कुछ क्षणों के लिए स्थिर होने दीजिए, क्योंकि जो बात अब आप सुनने वाले हैं, वो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां, आपके सुख-दुख, ये सब किसी अंधे संयोग का परिणाम नहीं है। भारतीय दर्शन स्पष्ट कहता है कि आत्मा अमर है और ये शरीर उसकी यात्रा का केवल एक पड़ाव है। जब आत्मा इस संसार में आती है, तो वो खाली हाथ नहीं आती। वो अपने साथ पूर्व संचित कर्मों का लेखा और कुछ निश्चित अनुभवों की योजना लेकर आती है। इसी को पूर्व नियति कहा गया है। पूर्व नियति का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य कठपुतली है। इसका अर्थ ये है कि जीवन एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। इसलिए कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होकर ही रहती हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बिना किसी कारण के गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति हमारे जीवन से अचानक चला जाता है, चाहे हम उसे कितना भी रोकना चाहें। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, क्योंकि वे अनुभव आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा थे। जैसे विद्यालय में कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, वैसे ही जीवन में भी कुछ अनुभव अनिवार्य होते हैं। उनसे भागा नहीं जा सकता, केवल उन्हें समझा जा सकता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। पूर्व नियति ये तय करती है कि कौन सी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन यह तय नहीं करती कि आप उस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यहीं से मनुष्य की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। एक ही दुख किसी को तोड़ देता है और किसी को भीतर से मजबूत बना देता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं, चेतना की अवस्था में होता है। ईश्वर आपको परिस्थिति देता है, लेकिन उसे साधना बनाना या बोझ बनाना, यह चुनाव आपको करना होता है। गीता का यही रहस्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते रहो, फल को मुझ पर छोड़ दो। यह वाक्य निष्क्रियता नहीं सिखाता, बल्कि गहन विश्वास सिखाता है। जब फल देर से मिलता है, तो हम अपने कर्म पर शक करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में फल इसलिए रुकता है क्योंकि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई होती। जैसे गर्भ में शिशु को 9 महीने लगते हैं, ना 8, ना 10, वैसे ही जीवन का हर फल अपने निश्चित समय पर ही प्रकट होता है। समय से पहले मिला फल कच्चा होता है और देर से मिला फल अधिक मधुर। पूर्व नियति हमें धैर्य का अर्थ सिखाती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मेरी घड़ी अलग समय पर बजेगी, तब तुलना समाप्त हो जाती है। तब किसी और की सफलता हमें छोटा नहीं बनाती और किसी और की प्रगति हमें असफल नहीं लगती। हम जानते हैं, जो मेरे लिए है वह मुझे मिलेगा और जो नहीं मिला वो मेरे मार्ग का हिस्सा नहीं था। यह समझ मन को शांति देती है, ईर्ष्या को मिटाती है और भीतर संतोष भर देती है। जीवन में जो कष्ट आते हैं, वे दंड नहीं होते, वे संस्कार होते हैं। ईश्वर कभी तोड़ने के लिए नहीं, हमेशा बनाने के लिए कष्ट देता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, लेकिन उद्देश्य मूर्ति को नष्ट करना नहीं, उसे प्रकट करना होता है। वैसे ही जीवन की चोटें भी आपको भीतर छिपी चेतना को उजागर करने के लिए होती हैं। यदि सब कुछ सरल होता, तो आत्मा सोई रह जाती। जागरण हमेशा चुनौती से ही आता है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब जीवन बदलता है। तब आप हर परिस्थिति में एक प्रश्न पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आई है? और यही प्रश्न आपको पीड़ित से साधक बना देता है। तब आप जानते हैं कि जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, जो रुक गया वो अभी अनावश्यक है, और जो नहीं मिला वो किसी बेहतर समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय के बाद भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। अंततः पूर्व नियति हमें ईश्वर पर भरोसा करना सिखाती है। ऐसा भरोसा जिसमें जल्दबाजी नहीं होती, ऐसा भरोसा जिसमें शिकायत नहीं होती, ऐसा भरोसा जिसमें ये विश्वास होता है कि जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है, भले ही अभी समझ में ना आए। और अंत में बस यही स्मरण रखिए,
आपकी यात्रा सुरक्षित है, आपका समय व्यर्थ नहीं है और आपकी आत्मा को ठीक वहीं ले जाया जा रहा है जहाँ उसे पहुँचना है। पूर्व नियति कोई बंधन नहीं है, पूर्व नियति ईश्वर की वह करुणा है जो हमें भटकने नहीं देती।